रेमेडीज के लिए जो है आप जीएसटी बिल फाइल कर सकते हैं। जैसे आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अगर वो कैंसिल हो गया है, उसके 90 डेज भी जा चुके हैं रिवोकेशन के लिए, तब भी आप जो है अपनी जीएसटी बिल के थ्रू उसको दोबारा से रिवोक करा सकते हैं। या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बार बार कैंसिल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपने एड्रेस के लिए डाला था उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप प्रॉब्लम आ गई उसको रिजेक्ट कर दिया गया, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपने यहाँ पे सबमिट की थी, जैसे रिफंड के लिए हो गई, एलयूटी के लिए हो गई, या फिर आपकी कोई ऐसी डिमांड निकाली है, डिमांड ऑर्डर, जिससे आप जो है प्रॉब्लम में है, तो उस सभी के लिए यहाँ पर आप जो है वो जीएसटी में बिल फाइल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे जीएसटी में नोटिस आए हुए हैं जिनकी डिमांड जो है वो कंफर्म कर दी गई है, तो उनके लिए भी अब रेमेडीज है कि वो अपना टाइमली जो है अपनी अपील फाइल कर दे। जब आप फाइल कर देते हैं उसके बाद जब आपकी अपील के लिए टाइमिंग आती है तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हियरिंग का भी ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या होता है कि आपसे फर्दर जो भी आपके फैक्ट्स हैं कि क्या रीजन थे, वो क्या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं जो कि आप देना चाहते हैं, जिसके बेस पर आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड के अंदर अंदर कर दिया ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सर्विस में जाना है आपको, विजिट सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन में जाना है। अपील फाइल करने से ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एटलीस्ट आपके पास एक वन रेमेडीज बची होगी कि फ्यूचर में ये नहीं कहा जाएगा कि आपका टाइम लैप्स हो गया था। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद जो है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शंस होंगे उनको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि आप जो है वो अपील फाइल कर रहे हैं मल्टीपल ईयर्स के लिए, या फिर नो, या फिर नो का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अगर आप यस करते हैं, देखिए तो मल्टीपल ईयर्स में केवल दो ऑप्शन आते हैं, एनफोर्समेंट ऑर्डर और असेसमेंट डिमांड ऑर्डर। जैसे मैंने भी बताया, आपका जीएसटी में डिमांड हो गया है, काफी 2-3 सालों का एक साथ हो गया, 17, 18, 18, 19 का हो गया, तो आप मल्टीपल ईयर यूज कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि मल्टीपल में मत जाइएगा, नो करके आप जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए है उसी के लिए फाइल कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप दिए गए हैं, असेसमेंट डिमांड ऑर्डर, एनफोर्समेंट ऑर्डर, एलयूटी ऑर्डर, असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर। कि आपका असेसमेंट तो हो गया है बट उसमें डिमांड नहीं फाइनल हुई है, या रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में अगर आपका कैंसिल हो गया है रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, दोनों केस में आप ये वाले रेमेडी यूज करेंगे। रिफंड ऑर्डर में आपका जो रिफंड है वो गलत पास हुआ है, रिफंड रिजेक्ट कर दिया गया है, हर टाइप का ऑर्डर यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका प्रोसेस सेम रहने वाला है। अब मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर, तो जो भी आपके पास नोटिस ऑर्डर आया होगा वो आपको यहाँ पर व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में मिलेगा। यूजर सर्विस में आपको जाना है, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो व्यू एडिशनल नोटिस में आपको पक्का 100% यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस ऑर्डर की आईडी आप नोट कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा, फिर आप उस ऑर्डर की आईडी के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। मैं भी यहाँ पर प्रोसीड करने वाला हूँ। एक यहाँ पर हम लाइव फाइल करने वाले हैं, तो उसको आपको ध्यान देना है, पूरा एंड तक देखना है, पूरा ध्यान से समझना है, और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, और इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर डालकर यहाँ पर प्रोसीड करूंगा। यहाँ पर मैंने जो है क्लिक कर लिया, उसके बाद डेट आ जाएगी, डेट ऑफ कंप्लीशन बिल्कुल लेटेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्प्यूट, देखिए ये जो डिस्प्यूट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से अगर आपका डिस्प्यूट डायरेक्टली फॉल कर रहा है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डायरेक्टली अगर फॉल नहीं कर रहा है तो आप अदर्स के थ्रू जाइएगा, पर लेकिन यहाँ पर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, determination time and value, ITC, liability to pay tax, whether applicant is required to be registered, whether any particular thing can be applicant resulting supply of goods or services, rejection of application और रजिस्ट्रेशन ऑन इनकरेक्ट ग्राउंड। देखिए काफी बार ऐसा होता है जीएसटी में नया लेने जाते हैं, बार बार रिजेक्ट होता जाता है, तो यहाँ पर वो रेमेडी प्रोवाइड की गई है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इनकरेक्ट रीजन, की गलत रीजन की वजह से हमारा जीएसटी जो है कैंसिल कर दिया गया है। ट्रांसफर, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी, स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड टू गवर्नमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स, रिफंड ऑन रॉन्ग ग्राउंड, फ्रॉड, विलफुल सप्रेशन, एंटी प्रॉफिटिंग, अदर। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको अगर इसमें से समझ नहीं आ रहा है तो आप अदर्स में भी जाके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इस केस में यहाँ पर क्या है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में क्या है, एड्रेस अमेंडमेंट करने के लिए अप्लाई किया गया था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका एनएक्जर डाउनलोड करना है। एनएक्जर जो है यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड होगा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एनएक्जर मैंने। इसमें क्या है, आपको लिखना है ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस, कि क्या इशू है उसको आपको यहाँ पर एक लाइन में लिख देना है। फिर इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीजें जब आती है, जब आप एनफोर्समेंट ऑर्डर या फिर अथॉरिटी ने गुड्स क्लासिफिकेशन
या फिर गुड चीज के केस में तब ये चीज अप्लाइड होती है, आपके केस में अप्लाइड नहीं होती है। ठीक है, अदर द अप्लाइड विश टू हेड इन पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया हियरिंग के लिए आप जो है पर्सनल हियरिंग चाहते हैं या फिर ऑनलाइन हियरिंग चाहते हैं, तो यस और नो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको प्रॉपर लिखना है। ग्राउंड्स ऑफ अपील, कि आपके क्या ग्राउंड्स है जिनके बेस पर आप अपनी फाइल कर रहे हैं। फिर प्रे, आपको यहाँ पर प्रे में सिंपल ये लिखना है कि सर जैसे जो भी आपको चाहिए रेमेडी रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन, वो सिंपल यहाँ पे लिख देनी है। अगर प्लीज बीइंग फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, तो प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर फाइल करना है, प्लस की दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इसका पता आपको यहीं पर चल जाएगा। जैसे आप ऑर्डर आईडी डालते हैं यहाँ पर, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि इसकी जो टाइम लिमिट है वो अप्रोच कर चुके हैं, फिर भी आप बिल फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर पीरियड ऑफ डिले हो गया है तो उसका भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा, कितना टाइम डिले हुआ है, क्या रीजन है। जेन्युइन रीजन भी आपके बिल फाइल होगी, और फिर आप इसको यहाँ से पीडीएफ प्रिंट कर लीजिएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, फिर इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पास अदर एविडेंस है वो आप लगा दीजिएगा। आपका जो केस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इस टाइप से, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी होगी वो प्रॉपर चीजें चेक करेंगी दोनों साइड से, मतलब एज एन ऑफिशियल पर्पज से भी डिपार्टमेंट ने क्या ऑर्डर पास किया है, और आपके फेवर में भी जो भी आपके फेवर में पॉइंट्स होते हैं, तो आपको अपने जो एविडेंस है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर सबमिट करना है। केवल ये नहीं कि अनेक्चर लगा दिया, आपके पास जो भी रीजन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेटरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपको लेना है, जो भी पर्सन है। अगर कंपनी के लिए करा है तो डायरेक्टर्स होंगे, प्रोप्राइटर का पार्ट है, प्रोप्राइटर जो कि आपने ऑथराइज किया होगा। फिर आपको यहाँ पर प्लेस एंटर करना है, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा। जैसे आप जिस भी स्टेट में फॉलो करते हैं स्टेट लिख दीजिएगा। अगर आपको सिटी पता है तो सिटी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसका प्रोसीड टू फाइल करना है। ओटीपी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे जाएगा, उससे वेरीफाई करा देना है। अगर आपके पास डीएससी है तो डीएससी से आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये आपकी अपील फाइल हो जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी बात चली जाएगी। विद इन टाइम लिमिट करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई डिले भी अलाउड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। ये कंप्लीट प्रोसेस था। आपको जीएसटी में किसी भी टाइप की रेमेडी अगर रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी